संस्कृत बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो भरद्वाज का तिलक सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण है, उसके अंतिम भाग के संदर्भ में मैंने संज्ञा प्रकरण को 10 भागों में आवंटित किया है, जो प्रायः समय सापेक्ष लगभग 30 मिनट के इर्द गिर्द के वीडियोज के अंतर्गत समाविष्ट हैं। इसके पूर्व में माहेश्वर सूत्र मीमांसा, प्रत्याहार विनिर्मित प्रक्रिया, माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार मीमांसा, स्वर भेद, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य यंत्र, सवर्ण संज्ञा और सवर्ण बोधकता, इतने भागों को हम अधीत कर चुके हैं। आज संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जितने सूत्र विन्यस्त किए गए हैं, उनमें हम आज अंतिम भाग पर, अपने अंतिम पड़ाव पर, अपनी अंतिम सूत्र स्थिति में संचरण करने को उद्यत हैं। विषय है संस्कृत व्याकरण संहिता संयोग पद विवेचन। यह स्पष्ट है कि इस विवेचन के अंतर्गत संहिता, संयोग और पद 3 को आहरित किया गया है। चूंकि प्रकरण का नाम ही है संज्ञा प्रकरण, इस लिहाज से प्रायः आगे आने वाले प्रकरण के लिए जो उपयोगी संज्ञाएं हैं, उन्हीं का मुख्य रूप से कथन यहाँ पर किया गया है। यद्यपि यह बात पहले बताई जा चुकी है कि संज्ञा प्रकरण से ये अर्थ कदापि न लेंगे कि सभी प्रकार की संज्ञाओं को यहाँ विन्यस्त किया गया है। तो इसलिए अजंत आदि प्रकरणों में जो विभिन्न संज्ञाएं हैं, उनको क्रमानुसार जहाँ उनकी आवश्यकता है वहाँ उन्हें अवगाहित कराया गया है। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदीकार द्वारा उन संज्ञाओं से संबंधित सूत्र वहीं स्थापित किए गए हैं। किंतु यहाँ पर जो संज्ञाएं अग्रिम प्रकरण अर्थात संधि प्रकरण के लिए उपयोगी हैं, उनको प्रायः यहाँ दर्शा दिया गया है, यद्यपि सारी संज्ञाएं उनमें भी यहाँ नहीं कही गई हैं। इसलिए इस लिहाज से हम देखते हैं कि तमाम संज्ञाओं से हम सुपरिचित हो चुके हैं, किंतु आज संज्ञा प्रकरण के समापन अवसर पर 3 संज्ञाएं हमारे सामने उपस्थित हैं, संहिता, संयोग और पद, जिन पर हम क्रमानुसार दृष्टिपात करेंगे। पहली संज्ञा है संहिता। संहिता किसे कहते हैं? संहिता, ये सम ऊपर दिख रहा है, स के ऊपर अनुनासिक है और हकार है, ह्रस्वीकार है, तकार है तथा आकार है, मिलकर बना हुआ संहिता शब्द है। और इसका जो लक्षण किया है, आचार्य पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 108वें नंबर के सूत्र में ये लिख दिया गया है, 18104। ये पाणिनि अष्टाध्यायी का क्रम है। और ये जो 12 लिखा गया है, ये भरद्वाज की लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का क्रम है। ये ध्यान में रखेंगे कि क्रम से जो सूत्र रखे गए हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा प्रकरण में कुल 14 सूत्र हैं। अब इनके अलावा कुछ वहाँ पर वृत्तियाँ भी रखी गई हैं, तो वे वृत्तियाँ ही हैं, सूत्र नहीं हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि तमाम सारे विद्यार्थी ये भी समझ बैठते हैं कि किसी टीका में या कुंजी में मोटे अक्षर में लिखा गया है तो वह भी सूत्र है, किंतु सूत्रों का एक क्रम रहता है। भरद्वाज के तिलक सिद्धांत कौमुदी का क्रम पहले लिखा जाता है, अष्टाध्यायी का क्रम बाद में लिखा जाता है। जहाँ ये दोनों ना हो, वहाँ चाहे जितनी मोटी टाइपिंग हो, किंतु उसे सूत्र न समझेंगे, उसे भरद्वाज की वृत्ति मानेंगे या टीकाकार के द्वारा कही गई कोई बात मानेंगे। तो इस आधार पर कुल 14 सूत्र
संज्ञा प्रकरण में स्थापित किए गए हैं। इन 14 सूत्रों में 12वें नंबर पर 11 को पढ़ा जा चुका है। इसके पूर्व में अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय पर चर्चा हुई थी और विशद और विशाल चर्चा हुई थी। 34 मिनट का वीडियो बना था। आज 10वां भाग हो रहा है और कुल लगभग 30-30 मिनट का एवरेज जोड़िए तो 30 दहम्मा 300 मिनट हुआ। तो 10 भाग लगभग 300 मिनट में पूरे होने जा रहे हैं। इसके पहले 2 घंटे 46 मिनट का केवल एक वीडियो बनाया गया था जिसमें संज्ञा प्रकरण पूरा था, किंतु पृथक पृथक बना और विवेचन में और अधिक विस्तार आया, जिसके कारण यह इसका समय और अधिक बढ़ गया है। तो इसलिए समय दे करके समझ करके इसको अवगाहित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुतेरे ऐसे बिंदु हैं जो किसी एक टीका में आपको उपलब्ध नहीं होंगे। तो इसलिए हम 12वें नंबर के सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। तो यहाँ 3 शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, एक है परः, दूसरा है सन्निकर्षः और तीसरा है संहिता। तो ये जो संहिता है इसी की परिभाषा दी गई है, क्योंकि संहिता यहाँ पर संज्ञा है और यह संज्ञा किन लक्षणों से युक्त है उसको बताने के लिए 2 शब्द आए हैं, परः और सन्निकर्षः। यहाँ जो संहिता शब्द है, चूंकि यह संज्ञा है इसलिए इस सूत्र में संज्ञा को विशेष रूप में रखकर उसकी परिभाषा देते हुए बात की गई है, लिहाजा इस सूत्र को संज्ञा सूत्र कहा गया है। और ये उनके 12वें नंबर का सूत्र है। तो संहिता की परिभाषा क्या दी गई है? परः सन्निकर्षः संहिता। परः शब्द है अतिशयता के अर्थ में, अत्यधिकता के अर्थ में, और सन्निकर्षः माने सामीप्य, नैकट्य, निकटता, समीपता, जहाँ अत्यंत निकटता है वह संहिता है। संहिता शब्द किस लिंग में है पहले तो ये विचार कर ले। ये बना कैसे है संहिता शब्द? सम उपसर्ग है, अडुधाई धारणे धातु है और आगे त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है अगर, तो धा धातु को दधा तेरी ही एक सूत्र है जो धा के स्थान पर ही आदेश कर देता है। तो सम उपसर्ग के बाद ही और ही के बाद अगर त्रिच प्रत्यय का त्रि माने तो संघित्र बनेगा और संघित्र शब्द का रूप चलेगा, पुल्लिंग में चलेगा संहिता, संहितारौ, संहितारः, ये रूप चल जाएगा। तो संहिता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाएगा, क्योंकि सम उपसर्ग दहा धातु त्रिच प्रत्यय और दहा को दधा तेरी सूत्र से ही आदेश, तो बन गया संघित्र। संघित्र का रूप संहिता, संहितारौ, संहितारः चल करके यह संहिता प्रथमा एक वचन का रूप है। अमूमन प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही संज्ञाओं का नाम रखा भी गया है, तो इसलिए संहिता पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन का रूप है, यह भी हम कह सकते हैं। और इधर देखने पर परः सन्निकर्षः में जो परः है वह अत्यंत के अर्थ को दे रहा है, और सन्निकर्षः में सम उपसर्ग, नि उपसर्ग, कृष धातु और घाई प्रत्यय, कृष माने खींचना, तो कृष धातु और घाई प्रत्यय से योगे कृते कर्षः इति शब्दः पुल्लिंगे एव केवलम संस्कृते निष्पद्यते। सम उपसर्ग, नि उपसर्ग, कृष धातु, घाई प्रत्यय बना सन्निकर्षः। घयंत शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, घाई प्रत्यय जिनके अंत में है ऐसे शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही हुआ करते हैं। तो बल गया सन्निकर्ष, सन्निकर्ष माने नैकट्य, सामीप्य, और परः माने अत्यधिक। सन्निकर्षः प्रथमा एक वचन, परः भी प्रथमा एक वचन, और दोनों ही पुल्लिंग के शब्द हैं। तो परः सन्निकर्षः माने अत्यंत नैकट्य, अत्यंत समीपता ही संहिता है। तो इसलिए यह भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का शब्द माना जा सकता है। किंतु जब हम वरदराज की वृत्ति पर निगाह डालेंगे तो वहां मिलेगा वर्णानाम अतिशयितः सन्निधेः संहिता संज्ञः स्यात्। मैंने लिखा नहीं, उसको लोग याद भी कर लेते हैं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना याद हो सके बढ़िया ही है।
न याद हो सके तो सारी बातें, सारी व्याख्या सूत्र में ही समाई रहती हैं। खैर, वहाँ ध्यान दें तो उन्होंने कहा वर्णनम अतिशयितः सन्निधि, वर्णों की जो अतिशयित सन्निधि है माने अत्यंत सामीप्य है। सन्निधि माने निकटता। ये साहित्य शास्त्र में भी 3 वृत्तियां मानी गई हैं, तो वहाँ भी योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि 3 की बात की गई है। वही सन्निधि शब्द वहाँ भी है। पूछा जाता है कि सन्निधि शब्द कस्मिन लिंगे प्रयुक्त हो जाता है। ज़्यादातर लोग कह देते हैं स्त्रीलिंगी, परंतु ध्यान रखिएगा कि प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। निधि, विधि, सन्निधि, प्रविधि, संधि एते सर्वे शब्दा हेतु पुल्लिंग स्था है। इसलिए ये पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए अतिशयिता सन्निधि न कह करके अतिशयिता सन्निधि कहा गया है, क्योंकि अतिशयिता भी पुल्लिंग का शब्द है। अगर सन्निधि स्त्रीलिंग में होता तो अतिशयिता कहते। तो अतिशयिता सन्निधि माने अत्यंत नैकट्य। संहिता संज्ञा स्यात्। अब अगर संहित्री शब्द होता पहले मूल शब्द और उसका पुल्लिंग में रूप चलता तो उसको कहते संहित्र संज्ञा स्यात्, क्योंकि समास बनने पर दोनों तरफ से सुबंत का लोप हो जाता है, सुप का लोप हो जाता है, तो लोप होकर के संहित्र संज्ञा बनता। किंतु वहां तो संहित्र शब्द संज्ञा न बनकर संहिता संज्ञा बना हुआ है। तो इसलिए यह बात ध्यातव्य है कि यहाँ संहित्र शब्द पुल्लिंग वाला नहीं है, बल्कि संहित शब्द है। सम धन धा धन अक्तय, अक्तय प्रत्यय का तय है, और यहाँ धा को ही हो गया है, संहित बना हुआ है। और संहित के बाद अजात्यता स्टाप से टाप प्रत्यय लगा है तो संहिता बना है। संहिता माने सटी हुई और संहित माने सटा हुआ। तो इसलिए यहाँ जो संहिता शब्द है, संहितोरुह आदि शब्द, संहितोरुह ये स्त्रीलिंग में ऊरु शब्द में ऊंग प्रत्यय लगा करके ऊंगंत स्त्रीलिंगवाची शब्द बनाए गए हैं। जघनोरुह, शफोरुह, तो उसी प्रकार से संहितोरुह माने सटी हुई जांघों वाली स्त्री। तो संहिता माने सटा होना, तो इसलिए अक्ता प्रत्यय टाप प्रत्यय, उसके पहले सम उपसर्ग में धा धातु। तो ध्यान रखेंगे ये स्त्रीलिंग वाला टाबंत शब्द संहिता है। इसी बात को क्लैरिफाई कर दिया है वरदराज ने, संहिता संज्ञा स्यात् न कि संहित संज्ञा स्यात्। तो इसलिए कवि ये पूछे सवाल कि परः सन्निकर्षः संहिता एतस्मिन् सूत्रे संहिता शब्द है विद्यते पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये पुल्लिंग में बन सकता है, किंतु इस सूत्र में वह विवक्षित नहीं है, यहाँ स्त्रीलिंग में ही है। तो इसलिए उन्होंने कहा संहिता संज्ञा स्यात्। अब संहिता एक संज्ञा है, उसके आधार पर उसके विशेषण जरूरी नहीं कि चलेंगे, क्योंकि यहाँ विशेषण जो सन्निकर्ष है ये घई प्रत्यांत शब्द होने के कारण नित्य रूप से पुल्लिंग में रहेगा, ये स्त्रीलिंग में नहीं बदलेगा, इसलिए नहीं बदला, ये पुल्लिंग में बना रहा। और इससे परह का अत्यंत सामीप्य है, इसलिए यह भी तद्वत रहा। और संहिता क्योंकि स्त्रीलिंग में ही उसका वह संज्ञा है, इसलिए उस संज्ञा में कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। अब तीनों शब्द हो गए परह सन्निकर्षः संहिता, जिसका अर्थ हुआ वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता है। माने वर्ण जहाँ पर अत्यंत समीपवर्ती हो वहाँ पर हम संहिता के दर्शन करते हैं, उन्हें हम संहिता कहते हैं। अब संहिता पर प्रकाश यद्यपि संधि के प्रकरण में मुख्य रूप से डाला जाता है, किंतु एक सामान्य प्रकाशन हम यहाँ भी कर दे रहे हैं, क्योंकि एक सवाल पक्का है, परीक्षा चाहे छोटी हो चाहे मंझली चाहे बड़ी, किंतु हर जगह अलग अलग दर्जे से सवाल प्रकरण से पूछे ही जाते हैं। ध्यान रखें, सूत्र श्लोक प्रचलित है और इसको बिल्कुल ज्यों का त्यों याद कर लेंगे। संहितै के पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। एक पदे संहिता नित्या,
एक पद में संहिता नित्य होती है, माने निश्चित रूप से वे जुड़े ही रहेंगे, माने पद के वर्ण अलग अलग नहीं हो सकते। और नित्या धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग की संहिता भी नित्य है, क्योंकि उपसर्ग तभी उपसर्ग कहे जाते हैं जब वे धातु में लगते हैं। यही परिभाषा दी गई है, उपसर्गा क्रिया योगे, ये क्रिया योगिने भवंती केवलम तय उपसर्गा सन्ति। इसलिए अगर वे धातु के साथ नहीं जुड़े तो फिर वे उपसर्ग नहीं कहे जा सकते, ये उनकी परिभाषा है। तो इसलिए धातु और उपसर्ग में संहिता नित्य है। नित्या समास से और समास में एक से अधिक शब्द हैं, यदि उनमें सामर्थ्य है और लोक में उनकी सामर्थ्य दिख रही है तो वे आपस में समझ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वे भी अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए समास में भी संहिता नित्य है। किंतु वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षते, किंतु वाक्य में यह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। अहम संस्कृतम पठामि, ये जरूरी नहीं है कि हम वहाँ संधि ही करें कि संस्कृतम पठामि अहम के बजाय संस्कृतम पठाम्यहम, पठाम्यहम कहें चाहे पठामि अहम कहें, अलग अलग कर सकते हैं। तो वाक्य में तो सा माने वह संहिता विवक्षाम अपेक्षते, वक्तुम इच्छा विवक्षा, बोलने की इच्छा पर निर्भर करती है। अर्थात वक्ता जो कुछ बोलना चाहता है स्वतंत्र होता है उस स्थल पर, चाहे संधि करे चाहे न करे। तो इसलिए वहां संहिता वैकल्पिक है, नित्य नहीं है। पहला उदाहरण संहितैक पदे नित्या, एक पद में संहिता नित्य है। पद किसे कहते हैं? पद में दो चीजों का होना जरूरी है। कृत तद्धित समासास्य माने प्रत्यय हो और धातु हो। प्रत्यय और धातु यदि दोनों नहीं है तो फिर पद नहीं बन सकते। नापि केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या, न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या, नापि केवला प्रत्यय, न केवल प्रकृति माने धातु का प्रयोग कर सकते हैं और न केवल प्रत्यय का, बल्कि दोनों का ही प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। जैसे जी धातु से अच प्रत्यय लगा, जी धातु में अच का अ लगा और जी के ई को गुणादेश होकर ए हो गया, ए को आयादेश होकर आय हो गया, तो जी में अच लगकर बन गया जाया है। अब ये कहिए कि हम केवल जी का प्रयोग करेंगे, हम केवल अच का प्रयोग करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा में अपदम न प्रयुंजीत, अपद का प्रयोग नहीं कर सकते। और जब पद बनाना चाहेंगे तो धातु प्रत्यय दोनों को जोड़ना होगा। इसीलिए कहा गया संहितैक पदे नित्या, एक पदे संहिता नित्या। तो पहला उदाहरण इसका ये हो गया। दूसरा कहा नित्या धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग में संहिता भी नित्य है। यहाँ प्र उपसर्ग है, एति धातु है, इणगमन्य धातु है, तो प्रधन एति बन गया प्रैति। तो इसलिए अब ये नहीं है कि उपसर्ग अलग लिख देंगे, एति अलग लिख देंगे। जब भी उपसर्ग लगाएंगे कुछ न कुछ अर्थ चाहेंगे तो वहाँ उपसर्ग धातु पद के साथ, क्रियापद के साथ अनिवार्य रूप से जुड़कर पद बनाएगा। तो इसलिए प्रधनेति बन गया प्रैति। इसी तरह नित्या समासे, समास में भी संहिता नित्य है। सुधि धन उपास्य, तो अब सुधि और उपास्य दो शब्द हैं। समास है सुधि भी उपास्य है कि शुद्ध उपास्य, बुद्धि विद्वानों के द्वारा सेवित सेवनीय। इसलिए सुधि भी मन तृतीया बहुवचन वाला शब्द है और उपास्य के साथ जुड़ा है, तृतीया तत्पुरुष समास बनाता है। तो इसलिए यहाँ सुधि भी और उपास्य के बीच भी जो संहिता है वह भी नित्य है, क्योंकि दोनों एक साथ मिल करके ही शब्द को बनाते हैं, तो वह समास कहा जाता है। तो इसलिए समास की संहिता भी नित्य है, अन्यथा फिर वह समास नहीं होगा, असमास हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ का जो ई है, ई के जगह पर इको यणचि से यह आदेश हो गया है, तो इसलिए वह उसके सर्वाधिक करीब है, इसलिए उसके स्थान पर यह हो गया है। तो यहाँ भी संहिता नित्य है समास में। तो इसलिए जब समास बनेगा, जब एक पद बनेगा, जब धातु और उपसर्ग का जोड़ दिखेगा, तो ऐसी स्थिति में संहिता नित्य होगी। किंतु वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षते, किंतु वाक्य में संहिता वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। एक सवाल इनमें से पक्का है, अब चाहे जैसे भी वह घुमा फिरा कर पूछ ले, किसी शब्द का अर्थ पूछ ले,
किसी में निर्वचन पूछ ले, किसी में धातु उपसर्ग पूछ ले, किसी के द्वारा किसी का संबंध पूछ ले। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि जब सारी चीजों की खगालिंग रहेगी, सब चीज हम जानते रहेंगे, उनको एक एक उनका निर्वचन व्युत्पत्ति पक्ष देखे रहेंगे तो फिर समस्याएं नहीं आएंगी। अब केवल ऑब्जेक्टिव हल कर पार होना चाहेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि 2 सवाल पकड़ेंगे तो 6 छूटी रहेगी, हमेशा सब पकड़ में थोड़ी आ सकती है केवल ऑब्जेक्टिव देखने से। दूसरा है संहिता का पर है सन्निकट सह संहिता। दूसरी संज्ञा है संयोग। संयोग में युजिर योगे धातु है और घई प्रत्यय है, योग बनता है, सम उपसर्ग लग गया संयोग। 13वें नंबर का सूत्र है हलोनंतरा है संयोग। इन्होंने कहा कि संयोग, संयोग एक संज्ञा है, इसके जिसके कारण इसका नाम पड़ा संज्ञा सूत्र। मैंने बताया है कि एक सूत्र केवल छोड़ करके बाकी सारे संज्ञा सूत्र ही हैं। एक सूत्र केवल ऐसा है जो विधि सूत्र है, जो विधि की बात करता है तस्य लोपा, और बाकी सब संज्ञा सूत्र हैं संज्ञा प्रकरण। कुल सूत्रों की संज्ञा 14 है, तो कुल संज्ञा सूत्र कितने हैं तो आप कहेंगे 13। तो इसलिए संज्ञा सूत्र पहले अध्याय के पहले पाद का 7वां सूत्र है। हलोनंतरा है संयोग, और भरद्वाज की लब्ध सिद्धांत कौमुदी का 13वां सूत्र है। इन्होंने कहा हल, हल माने व्यंजन, हैवरट के हल से लेकर के ससर के बाद जो हल कल्ला आता है वहां तक सारे व्यंजन आते हैं। हल माने 33 व्यंजन। तो इसलिए रूप चलता है इसका हल हलो हला। हला माने जो व्यंजन है उन्हीं को संयोग कहते हैं। कैसे व्यंजन को? अंतरा माने बीच में, अन्यंतरा है अनंतरा माने जिनके बीच में स्वर न आए। तो इसलिए बीच में अगर स्वर न आए हो तो ऐसी स्थिति वाले व्यंजनों का समूह संयोग है। ऐसे व्यंजन संयोग कहे जाते हैं जिनके बीच में कोई स्वर न दिखाई पड़ रहा हो। इसी को उन्होंने कहा है अजभिरव्यवहिता, माने अच के स्वरों के व्यवधान से रहित। व्यवधान अगर स्वर बीच में न आए हो तो ऐसी स्थिति में हलों का समूह, व्यंजनों का समूह संयोग है। तो इसलिए न अंतरा है नान्तरा भी बनता है, और न अंतरा है अनंतरा, अनंतरा बन जाता है नहीं तत्पुरुष समास, और न अंतरा है नान्तरा है केवल समास। तो इसलिए 2 समास बन सकते हैं, यहाँ नहीं ही है। तो इसलिए ऐसे व्यंजनों का समूह संयोग संज्ञा कहलाता है। जैसे बिना उदाहरण के बात पुष्ट नहीं होती, इसलिए उदाहरण के द्वारा जरूर बात को पुष्ट करने की कोशिश करें। उदाहरण है ज्योत्सना। ज्योत्सना में ओ के बाद, स्वर के बाद जब व्यंजन शुरू हुआ तो त है, माने कम से कम 2 व्यंजन होने चाहिए। यहाँ एक व्यंजन त, दूसरा स, तीसरा न, 3 व्यंजन है, और इन तीनों व्यंजनों के बीच में स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए यहाँ संयोग की स्थिति है। लेकिन वो कहेगा कि संयोग विद्यमान है। पहला विकल्प पूरे ज्योत्सना पद में, नंबर 2 तकार में, नंबर 2 सकार में, नंबर 3 तकार सकार और नकार तीनों के समूह में। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो व्यंजनों का समूह है केवल इसी में संयोग है, न कि अलग से तक में संयोग है, स में संयोग है, न में संयोग है, और न ही पूरा पद है। तो इसलिए जहां जहां व्यंजन इकट्ठे हैं एक साथ, बीच में तो स्वर नहीं है, ऐसे 2 या उससे अधिक व्यंजन संयोग कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका हलोनंतरा संयोग। अगला है पद। संहिता संयोग पद। विवेचन, विवेचन माने अलग अलग करना, पृथक पृथक करके अवगाहित करना। पद की परिभाषा दिया, कहा सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम माने सुबंतम तिङंतम च पद संयम स्यात्। इन्होंने कहा पद किसे कहते हैं, परिभाषा दिया, कहा या सुप प्रत्यय जिसके अंत में है वे पद है, और या फिर तिंग प्रत्यय जिनके अंत में है वे पद हैं। तो पद 2 प्रकार से संभव है। पद चूंकि संज्ञा है इसलिए भी संज्ञा सूत्र में ही आता है। 14वें नंबर का भरद्वाज के सिद्धांत कौमुदी के सूत्र, और पहले अध्याय के 4थे पाद का 14वां सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी में कहा सुप और तिंग। ये सुप प्रत्यय कितने हैं? 21 है। ये शब्द रूपों को बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं। 7 विभक्तियां हैं, एक विभक्ति में 3-3 वचन हैं,
तो 7 तरीके की 21 शब्द बनते हैं। 21 शब्द में ये 21 प्रत्यय लगे होते हैं। जैसे रामः, राम से रामः जो विसर्ग है ये सुप्रत्यय है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में को बनाने वाला सुप्रत्यय है। उसी के प्रथमा एक वचन का सु ले लेते हैं, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का प ले लेते हैं, इकट्ठा करके संक्षेप में कह देते हैं सुप्रत्यय। तो इसलिए संक्षिप्तीकरण की ये पद्धति है। तो सुप कह देने से प्रथमा विभक्ति एक वचन से लेकर के सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक के सभी प्रत्ययों का समाहार कर लिया जाता है। तो इसलिए कुल 21 प्रत्ययों का नाम है सुप। और इसी तरह से तिंग प्रत्यय क्रियापद बोधि प्रत्यय हैं। इनकी संख्या है 18। धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। जो प्रायः परस्मै माने दूसरे के लिए हों उन्हें परस्मैपदी, और जो अपने लिए प्रयुक्त हों उन्हें आत्मनेपदी। खैर इनका प्रयोग हर जगह साहित्य में हुआ नहीं है और न इतनी धातुएं ही हैं, क्योंकि तमाम सारे ऐसे स्थल हैं जहां हम पठान मैं पढ़ता हूँ, और जबकि पठ धातु परस्मैपदी धातु, तो इसलिए अपने लिए भी उसका प्रयोग होता है। इसलिए शब्दार्थ पर न जाए, क्योंकि पाणिनेर न नदी गंगा न यमुना स्थली नदी, प्रभु स्वातंत्र मापन्न है यदि क्षति करोति तत्। वैयाकरण स्वतंत्र है, नाम अपने अनुसार रखते हैं। यहाँ हम लोग भले कहें कि ये गंगा है, ये यमुना है, गच्छति प्रवाह विशेषण इति गंगा, परंतु वहाँ नहीं है। वहाँ तो नदी की संज्ञा दिया यू स्त्रियाख्यो नदी, दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत शब्दों का नाम नदी है। हम लोग प्रवाहशील स्थिति को देखकर नदी की अलग परिभाषा करते रहे। तो इसलिए वैयाकरण शब्द जो भी रखते हैं टेक्निकल होते हैं, उनके अपने विलक्षण अर्थ भी होते हैं जो अक्सर लोक और साहित्य आदि से हट भी जाते हैं। तो फिलहाल तिंग प्रत्यय में जो धातुएं 2 है, परस्मैपदी आत्मनेपदी, सब में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष और एक वचन द्विवचन बहुवचन करके 9 शब्द बनते हैं। 9 परस्मैपदी में, 9 आत्मनेपदी में, हर लकार में। तो इसलिए 9 दूनी 18 शब्द बनते हैं। ये 18 शब्द बनाने के लिए 18 प्रत्यय लगते हैं। जैसे पठ धातु में तिप प्रत्यय लगा तो ति लगा, बन गया पठति। इसी प्रकार लब धातु में तप प्रत्यय लगा, बन गया लभते। तो बराबर ये परस्मैपदी वाले प्रत्ययों से शुरू होता है। पहला प्रत्यय है तिप, उसका ति ले लेते हैं, और आत्मनेपदी का अंतिम प्रत्यय है तयाताम, अंतिम प्रत्यय इड वही महिंग, इड वही महिंग, महिंग का अंग ले लेते हैं। तो वहाँ का ती यहाँ का अंग दोनों मिलाकर कह दिया संक्षेप में तिंग। तो इसलिए तिंग प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं वे क्रियापद, सुप प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं ऐसे शब्दों को शब्द रूप पद, जिनमें संज्ञा सर्वनाम आदि शब्द आते हैं। इसलिए सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय से बने होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। ये पद शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो इसलिए जैसे राम शब्द है, तो राम शब्द में सुप्रत्यय में प्रथमा एक वचन वाला सु लगा है, बन गया है सकार को रुत्व विसर्ग हो जाता है। प्रक्रिया लंबी है और आगे के प्रकरणों में उसे देखेंगे, इसलिए आज समय के अनुसार ही ध्यान देकर चलना है। शब्द बन जाता है प्रथमा एक वचन में राम पुल्लिंग में। इसी प्रकार स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में भी शब्द चलते हैं। तो इसलिए अब ये पद हो गया, और पद शब्द हमेशा नपुंसक में रहता है, इसीलिए सुप्तिंगंतम पदम में, पदम नपुंसक लिंग में व्यवहृत है। वैसे संज्ञाओं में ज्यादातर ये व्यवस्था है। कहीं कहीं जहाँ घयंत शब्द है वहां पर पुल्लिंग में ही संज्ञा का नाम भी रहता है। इसी तरह पठती है, तो पठधातु है और तिप प्रत्यय लगाया गया प्रथम पुरुष एक वचन में, तो बन गया पठती। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो कि इसके प्रयोग में देखे जा सकते हैं। तो अब हमने आरंभ किया था संज्ञा प्रकरण का माहेश्वर सूत्र से, और माहेश्वर सूत्र में रहने वाली तमाम सारी स्थितियों से, वैज्ञानिक पद्धतियों से, प्रत्याहार से, और फिर उनकी जो प्रक्रिया है विभाग की, उसको उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य यत्न सवर्ण संज्ञा और सवर्ण संज्ञा में अवबोधन की प्रक्रिया, इन सबसे अपने को आगे बढ़ाते हुए फिर हम यहाँ तक पहुँचे। और आज संज्ञा प्रकरण का समापन संहिता, संयोग और पद, इन तीनों के विवेचन से हो गया। लगभग 300 मिनट का समय लगा और इसके 10 भाग बने। मैं अपेक्षा करता हूँ कि यदि जिज्ञासुगण विशेष रूप से सावधानी के साथ धीरे धीरे करके इसका चिंतन मनन अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा, और फौरी तौर के बजाय एक बार गहराइयों से पढ़ने की आदत बनाएंगे, क्योंकि व्याकरण बहुत विशाल नहीं है।
किंतु उसमें प्रवेश और उसका चिंतन ये विशेष महत्व रखता है। इसलिए एक बार चिंतन मन करके इसको अपने बुद्धि पर और बुद्धि के द्वारा वहाँ मनन चिंतन आदि के द्वारा हृदय में बैठा लीजिए तो फिर समस्याएं नहीं आएंगी। और व्याकरण चूंकि रीढ़ है इसलिए यह मजबूत हो गई, यह पक्ष मजबूत हो गया तो न आपको साहित्य में, न दर्शन में और न ही वेद में और न काव्य की किसी भी विधा में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि यह व्याकरण आपकी भरपूर सहायता करेगा। और विभिन्न शब्द जो जाटिल्य लिए होते हैं वे भी सारल्य लिए हुए प्रतीत होंगे और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि भी आप व्यंग्यार्थ उनमें नीलीयमान ध्वनि आदि को भी आप बड़ी आसानी से तोड़ सकेंगे। तो इसलिए हम अपेक्षा करेंगे कि इस प्रकार से जिज्ञासुगण व्याकरण पक्ष पर भी विशेष ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अब आगे के प्रकरणों में हम कारक का आरंभ करना चाहेंगे, तो इसलिए कारक प्रकरण में कारक क्या है इस पर, और फिर उसके बाद शनैः शनैः विभिन्न सूत्रों के साथ उसे आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।